आज है 9 अक्टूबर 2025 और आज के और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं आज की क्लास में हम सब कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 अक्टूबर को दो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन मनाए जाते हैं, जिसमें से एक है वर्ल्ड पोस्ट डे। पहले के ज़माने में वर्ल्ड पोस्ट डे का काफ़ी महत्व था, हालांकि अब डिजिटल युग में इसका महत्व कम हो गया है, पर फिर भी अपने आप में दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी थीम रही थी पोस्ट फॉर पीपल, लोकल सर्विस, ग्लोबल रीच। और दूसरा महत्वपूर्ण दिन रहा था जो कि 9 अक्टूबर को था, वो था वर्ल्ड साइट डे। इसका थीम रहा था लव योर आइज। बाकी अक्टूबर में पढ़ने वाले इम्पॉर्टेंट डेज को देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को रहा था इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पीपल, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉफ़ी। वहीं 2 अक्टूबर को रहा था इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। 4 अक्टूबर को रहा था वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। 5 अक्टूबर को रहा था वर्ल्ड टीचर्स डे। 6 अक्टूबर को रहा था वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे, वर्ल्ड हैबिटेट डे। ये फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है, तो इस बार पहला मंडे अक्टूबर का 6 तारीख को पड़ा था, इसलिए 6 तारीख को वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेट किया गया था। वहीं 7 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड कॉटन डे। 8 अक्टूबर को आता है इंडियन एयरफोर्स डे। इसकी थीम इम्पॉर्टेंट बनती है, तो इसकी थीम रही थी ऑपरेशन सिंदूर। आज का पहला सवाल, हंगरी के एक लेखक हैं जिन्होंने 2025 का नोबेल प्राइज़ जीता है लिटरेचर के क्षेत्र में। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है लाज़लो ग्रासजान होरकाई। 2025 का लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ हंगरी के राइटर हैं लाज़लो ग्रासजान होरकाई, उनको मिला है। उनके सम्मोहक और दूरदर्शी कार्यों के लिए दिया गया है, जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति को पुष्टि करता है। साहित्य का जो ये यानी कि जो लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज़ है, इसे स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम के द्वारा दिया जाता है। अगला सवाल, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड AMPRI ने डिज़ाइन और डेवलप किया है सोडार सिस्टम फैसिलिटी, और इसे IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के किस स्थान पे इनॉग्रेट किया गया है? तो इसका इनॉग्रेशन हुआ है न्यू दिल्ली में। CSIR और AMPRI द्वारा डिज़ाइन और डेवलप्ड सोडार सिस्टम IMD नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। इस प्रयास का जो पर्पज़ है वो मौसम और बाकी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका पूर्वानुमान, यानी पहले से हम प्रेडिक्शन कर सकें, और सामाजिक चुनौतियों पर सहयोगात्मक रिसर्च को बढ़ावा देना है। CSIR उन्नत पदार्थ एवं प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान भोपाल द्वारा डिज़ाइन और विकसित सोडार यानी ध्वनि संसोचन एवं परास प्रणाली सुविधा का उद्घाटन भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD दिल्ली में, और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, इसके सचिव डॉक्टर M रविचंद्रन द्वारा किया गया। मौसम विज्ञान के जो महानिदेशक हैं उनका नाम है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, और जो CSIR की महानिदेशक हैं डायरेक्टर जनरल, उनका नाम है डॉक्टर N कलाई सेल्वी। और CSIR के अपने 80 साल के इतिहास में पहली बार एक डायरेक्टर जनरल एक महिला को नियुक्त किया है, जिनका नाम है डॉक्टर N कलाई सेल्वी। अगला सवाल, 2025 का सशस्त्र रामानुजन प्राइज़ किसने जीता है, यानी किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है अलेक्जेंडर स्मिथ को।
2025 का सशस्त्र रामानुजन प्राइज जो है वो दिया जा रहा है डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को। ये कहाँ के प्रोफेसर हैं? तो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। इसमें जो एनुअल प्राइज होता है वो $10,000 दिया जाता है। आउटस्टैंडिंग जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है इंडिविजुअल्स के द्वारा उनको। अच्छा, इसमें एज लिमिट का क्राइटेरिया है, एज जो है वो 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में जो रामानुजन ने इतना अच्छा बेहतरीन काम किया था, उनके कार्यों को रिकॉग्नाइज करने के लिए इस अवार्ड की स्थापना की गई है। डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ मैथमेटिशियन हैं और उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया था जो इतने लंबे समय से चली आ रही मैथमेटिकल प्रॉब्लम थी नंबर थियरी के लिए उसमें। और बाकी जो है कॉम्बिनेटरिक्स, एनालिटिक नंबर थियरी एंड प्रोबेबिलिटी, इन सब क्षेत्रों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। और डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ कंसीडर किए जाते हैं वन ऑफ द ब्राइटेस्ट यंग मैथमेटिशियन इन द वर्ल्ड। अगला सवाल, किसे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का? तो ये हैं शुभांशु शुक्ला। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अपॉइंट किया गया है। शुभांशु शुक्ला विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अटल नवाचार मिशन और नीति आयोग के कोलैबोरेशन से विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किया है। यानी कि जो विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 है, ये दो मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन से इसका शुभारंभ किया गया है, जिसमें से एक है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और दूसरा है नीति आयोग। इस कार्यक्रम को छात्रों से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और इसमें देश भर के लगभग 2.5 लाख स्कूलों के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी स्टूडेंट इनोवेटिव पहल है और विकसित भारत के विज़न के दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट हैं और इसरो के अंतरिक्ष यात्री हैं और विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अगला सवाल, इंडिया का फर्स्ट चीता सफारी शुरू हो गई है कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम है मोहन यादव, गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। बाकी नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश के हैं उसमें से ये इस प्रकार हैं: कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय डोबरे, माधव एंड कूनो नेशनल पार्क। अगला सवाल, किसे अपॉइंट किया गया है इंग्लिश प्रीमियर लीग यानी ईपीएल का ब्रांड एम्बेसडर भारत में? तो ये हैं संजू सैमसन। इन्हें इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है भारत के अंदर। इंग्लिश प्रीमियर लीग ने अनाउंस किया है क्रिकेटर संजू सैमसन को अपना नया ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर भारत में। संजू ऑलरेडी एसोसिएटेड है फुटबॉल से जो भारत में है। उनका जो रोल है एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ केरला ब्लास्टर एफसी, यानी केरला एफसी के ऑलरेडी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं और अब इन्हें इंग्लिश प्रीमियर लीग का भी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। अच्छा, इंग्लिश प्रीमियर लीग है क्या? तो इंग्लिश प्रीमियर लीग एक टॉप टियर प्रोफेशनल फुटबॉल सॉकर लीग है इंग्लैंड की। अगला सवाल, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस किस देश में अभी हाल फिलहाल में आयोजित की गई थी? तो इसका आयोजन किया गया था अबू धाबी में। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस
जो है जहाँ पे मतलब IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस एक ऐसा आयोजन है जहाँ पे पूरी दुनिया जो है एक साथ आती है और प्रायोरिटीज़ और गोल सेट करती है कंजर्वेशन एफर्ट को लेकर के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्शन को लेकर के। जो ये पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसका गोल जो है 2030 में उसकी डेडलाइन रखी गई थी। अब उसमें काफ़ी कम समय बचा हुआ है, इसलिए ये जो है IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 2025 में इसे अबू धाबी में आयोजित किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी है कि उसमें जो गोल डिसाइड किए गए थे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में, उसको एक्सेलरेट किया जाए और उसको अचीव करने की दिशा में कदम उठाए जाएं। 5 महत्वपूर्ण थीम रही थी जो अबू धाबी में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस रही थी उसकी, जिसमें से एक है स्केलिंग ऑफ रेजिलियंस कंजर्वेशन एक्शन, दूसरा है रिड्यूसिंग क्लाइमेट ओवरशूट रिस्क, तीसरा है डिलीवरिंग ऑन इक्विटी, चौथा है ट्रांजिशनिंग टू नेचर पॉजिटिव इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज़, पांचवा है इनोवेशन इन लीडरशिप फॉर कंजर्वेशन, छठा और आखिरी है ये है 1 2 3 4 5 टोटल 5 थीम जो है डिसाइड की गई थी। अबू धाबी वाले जो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस रही थी अभी 2025 वाले, उसमें IUCN की स्थापना की गई थी 1948 में। IUCN एक ग्लोबल अथॉरिटी है ऑन द स्टेटस ऑफ नेचुरल वर्ल्ड एंड मेजर्स नीडेड टू सेफगार्ड इट, यानी कि जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको सेफ गार्ड करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए और उसको कंजर्वेशन के लिए किस तरह के ठोस कदम उठाए जाने चाहिए उसको लेकर के एक ग्लोबल अथॉरिटी है IUCN। अगला सवाल, C8 क्रिकेट अवार्ड में किसे स्पेशल ऑनर दिया गया है चैंपियन ट्रॉफी हॉल के लिए? तो ये हैं रोहित शर्मा। इन्हें चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बाकी ये इतने सारे अवार्ड दिए गए हैं पर सारे इम्पोर्टेंट नहीं हैं। इसमें से जो भारतीय लोगों को अवार्ड दिए गए हैं वो स्पेशली इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो इसमें से एक है T20 बैटर ऑफ द ईयर संजू सैमसन, T20 बॉलर ऑफ द ईयर वरुण चक्रवर्ती, C8 जियो स्टार अवार्ड श्रेयस अय्यर, वुमेन बैटर ऑफ द ईयर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है तो ये है स्मृति मंदाना, वुमेन बॉलर ऑफ द ईयर दीप्ति शर्मा, अगेन ये भी इम्पॉर्टेंट है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अंगरीश रघुवंशी, अवार्ड फॉर एग्जेम्पलरी लीडरशिप ये तांबा बाउमा है, मेंस टेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर प्रभात जय सूर्या है और C8 डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर हर्ष दुबे। इसमें से ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, बाकी भी एक बार ही ध्यान रखा जा सकता है। अगला सवाल, HSBC इंडिया ने एलोकेट किया है $1 बिलियन का फंड नॉन डायलेटेड डिबेंचर कैपिटल में स्टार्टअप के लिए। HSBC का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर स्थित है यूनाइटेड किंगडम के लंदन में। HSBC इंडिया ने एलोकेट किया है $1 बिलियन का फंड नॉन डायलेटेड डिबेंचर कैपिटल के लिए, स्टार्टअप के लिए। इसका हेडक्वार्टर UK लंदन में है। HSBC ने लॉन्च किया है इनोवेटिव बैंकिंग इंडिया में। एक प्रोपोजिशन है, स्पेसिफिकली उसे बनाया गया है कंट्री के टेक्नोलॉजिकली एंड वेंचर इकोसिस्टम को ध्यान में रख करके। इस इनिशिएटिव के द्वारा HSBC इंडिया का उद्देश्य है कि ये एलोकेट करे 1 बिलियन नॉन डायलेटेड डिबेंचर कैपिटल इंडियन स्टार्टअप को। यह फंडिंग जो है एलोकेट की गई है वो एक्सपेक्ट करती है सपोर्ट करे अर्ली टू लेट स्टेज ग्रोथ कंपनीज की जो होती हैं उसको, और स्केल करे उनके ऑपरेशन को विदाउट डाइल्यूटिंग इक्विटी, और मदद करे उनके फाउंडर्स की कि ताकि वो अपना ग्रेटर कंट्रोल अपने बिजनेसेस के ऊपर इस्टेब्लिश कर सकें। आज का सवाल, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
रिसेंटली हु हैज़ अपॉइंटेड एज डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। अभी हाल फिलहाल में किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। थैंक यू।